हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है गौरव। आई होप आप सबकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हमारे चैनल की डेली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने सक्सेसिव डिस्काउंट को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम सक्सेसिव डिस्काउंट के और फर्दर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और आपको आज की वीडियो में काफी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना, आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में हमने लास्ट क्लास के जो 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके साथ हम देखेंगे, एक नए कंसेप्ट का क्वेश्चन करेंगे कि मार्क प्राइस के ऊपर अगर 2 डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, या तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लेगा या आपको डिस्काउंट परसेंटेज कोई मिसिंग दे देगा, आपको बताएगा भाई मिसिंग डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। फिर इस पैटर्न के ऊपर हमने 2 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आज। तो ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि आप शॉपकीपर के पास जाते हैं कि बाय 3 गेट 2 वाला कंसेप्ट होता है। तो बाय 3 गेट 2, बाय 5 गेट 4, इन सब स्कीम में एक्चुअल डिस्काउंट परसेंटेज कितना मिल रहा है ये आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, हम आज वो सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट टाइप डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और इसी टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। हमारे चैनल की डेली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने सक्सेसिव डिस्काउंट को डिस्कस किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किए थे। अब फर्दर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे तो इनको हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में था कि आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है, आपको सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपने क्या करना है, वैल्यू अज्यूम कर लेनी है। तो हमने पहले वैल्यू अज्यूम कर ली 100। फिर आपको वो परसेंटेज निकालना है जो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले 14% निकाल लेता हूँ। तो 14% हम निकालेंगे तो -14 होगा और आपको यहाँ क्या मिलेगा, 86, ठीक है। फिर मैं एक काम करता हूं, मैं 15% डिस्काउंट निकाल लेता हूं। भाई, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सक्सेसिव डिस्काउंट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर 6, 15 और 14 गिवन है तो पहले आप कोई सा भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं, उससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो 86 का 15% निकाल लेते हैं। 86 का 10% होगा 8.6 और उसका 5% मतलब हाफ होगा 4.3। तो आपके पास आ गया ये 9 एंड 12.9। तो 86 में से 12.9 और कम हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 74, 73.1, ठीक है। अब बचा हुआ जो लास्ट डिस्काउंट 6% है वो निकाल लो। भाई, अब हम निकालेंगे 6%। 6% कैसे निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 3 18, 80 लेख, 6 7 42, 43, तो 4.386। तो हमारे पास तीनों डिस्काउंट आ गए। मैंने आपको बताया था कि तीनों डिस्काउंट को ऐड कर लो। भाई, पहला डिस्काउंट है -14, दूसरा डिस्काउंट है 12.9 और तीसरा डिस्काउंट हमारा आया -4.386। इसको ऐड कर लेंगे तो हमें नेट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आ जाएगा 6, 8, 2, 1 एंड 3। तो 31286 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। काफी बच्चों के डाउट थे, मैं बस आपको इतना बोलूंगा कि आपने पहले वो डिस्काउंट परसेंट निकालना है जो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक है, मुझे लगा कि भाई 14% निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए मैंने पहले 14% निकाला, फिर 15 निकाला, फिर लास्ट में 6 निकाला, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन और था बच्चों का डाउट कि हमें इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। इस बार जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो है 22, 17 एंड 11। तो एक काम करते हैं, हम पहले ले लेते हैं 100। अब एक बात है, सबसे पहले हम 17 निकाल लेते हैं क्योंकि 17 थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो हमने क्या किया, 100 में से पहले 17% माइनस कर लिया। तो पहला डिस्काउंट है 17%, तो इससे आ जाएगा -17, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 83, ठीक है। अब इसमें से हम 22% माइनस कर लेते हैं। तो 22% डिस्काउंट लगाएंगे। 22% कैसे निकालेंगे, 83 का 10% होगा 8.3, फिर 83 का अगेन 10% होगा 8.3 और फिर 2% हम निकाल लेंगे। 2% क्या होगा, 168, 1.63। देखिए, मैंने क्या किया, मेरे को पता है 22% निकालना है, तो 22% निकालने के लिए मैंने इसको 3 टुकड़ों में तोड़ लिया। एक 10, फिर अगेन 10 एंड फिर अगेन 2, ठीक है। तो 83 का 10% आया 8.3,
फिर 10% आया 8.3। अब 83 का 1% क्या है 0.83, तो 0.83 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 6 एंड 166 1.66, तो मेरे पास आ गया 1.66। तो 22% से मेरे को वैल्यू मिल गई 6 9 12 हासिल 1 18, तो 18.26 हमारे पास दूसरा डिस्काउंट आया। अब बचा हुआ तीसरा निकाल लेते हैं। तो 83 में से 18 गए 65, 65 गए तो फिर 64.74। ठीक है, 83 में से पहले 18 माइनस कर लो तो आपके पास आ जाएगा 65, फिर 65 से 26 और माइनस करना है तो 64.74। अब जो लास्ट डिस्काउंट है वो है 11%, वो निकाल लेते हैं। अब 11% कैसे निकलेगा भाई, 10% तो होगा इसका 64.74 का 6.474, और इसका 1% क्या होगा, 1% होगा 0.6474। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा डिस्काउंट आ गया, ये आ गया 4 7 4 11 हासिल 1 7 4 11 12 हासिल 1 6 4 10 11 हासिल 1 7, तो -7.1214। अब लास्ट स्टेप क्या है, जो हमारे पास तीनों डिस्काउंट वैल्यू आए उनको ऐड कर लो। एक आया हमारे पास 17, एक आया हमारे पास 18.26, माइनस है डिस्काउंट, माइनस शो करता है कि डिस्काउंट है, और तीसरा है हमारे पास आया 7.1214। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 4 1 8 3 7 7 14 8 22 हासिल 2 3 4, तो 423814। तो अप्रोक्स निकालना है तो अप्रोक्स हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो सिंपली हमने क्या करना था कि जो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट वाले थे उसमें आपको मनी मन देखना है कि कौन सा डिस्काउंट परसेंटेज निकालना ज्यादा पहला इजी रहेगा। ठीक है, मतलब जो डिफिकल्ट परसेंटेज है उसको पहले निकाल लो, फिर बाद में बाकी वाले निकाल लो। ठीक है, तो आइए अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक बार एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, फिर आपको इसी कंसेप्ट को अगले 2 क्वेश्चन में लगाना है। मैं क्या बोलता हूं कि मान लो आपको मार्क प्राइस गिवन है 100, मार्क प्राइस आपको गिवन है 100, और 100 के ऊपर आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है। पहला D1% परसेंटेज बताता हूं अभी, और दूसरा आपको गिवन है डिस्काउंट परसेंट D2, और ऐसा करने के बाद आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट नहीं, सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंटेज पहला एग्जांपल मान लेते हैं भाई, ये है -10%, दूसरा मान लेते हैं -20%। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है, आपको क्या करना है, जो 100 मार्क प्राइस है उसको, अब 10% डिस्काउंट का क्या मतलब है कि भाई -10% डिस्काउंट का मतलब है -1/10, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका बनेगा वो बनेगा 9/10। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेसिकली कुछ नहीं है, आपने सिंपली इतना समझना है कि जो वैल्यू 100 है वो 9/10 टाइम्स हो गई और कुछ भी नहीं। भाई 10% कम किया गया तो 10% कम करेंगे तो जो वैल्यू है वो 9/10 ऑफ इटसेल्फ हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ नहीं होता, वो डिस्काउंट के बाद कितनी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, बेसिकली फ्रैक्शन में वही लिख रहे हैं। तो आप दूसरी बात देखिए, अब अगेन दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास 20%। 20% का क्या मतलब है कि -1/5। अब -1/5 का क्या मतलब है कि जो वैल्यू है वो 5 में, अगर 5 वैल्यू है तो 1 कम हो रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास यहाँ क्या आएगा 4/5। भाई जो भी वैल्यू रहेगी वो उसका 4/5 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, देखो पहले 100 थी वैल्यू, 100 की 9/10 टाइम्स बची, भाई 10 में से 9वां हिस्सा बचा, 9 हिस्से बचे, फिर उसके बाद जो वैल्यू मिली उसका 4/5 टाइम्स हो गया। अब 2 डिस्काउंट लगाने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो या सेलिंग प्राइस गिवन हो, तो क्वेश्चन में वो क्या कर सकता है, या तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि जो एक डिस्काउंट परसेंट मिसिंग कर देगा, या तो D1 मिसिंग कर देगा या D2 मिसिंग कर लेगा। आपसे पूछेगा कि आपको मार्क प्राइस दे देगा, आपको सेलिंग प्राइस दे देगा, है ना, मार्क प्राइस दे देगा, सेलिंग प्राइस दे देगा, कोई भी एक डिस्काउंट परसेंटेज दे देगा और आपसे सेकंड डिस्काउंट परसेंटेज पूछ लेगा, है ना। ठीक है, तो अगले 2 क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट पे करने वाले हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में आपको मार्क प्राइस करना है, डिस्काउंट के मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स लिखने हैं, और राइट साइड में मार्क प्राइस कितना रिड्यूस हो गया, लास्ट में हमारे को सेलिंग प्राइस लिखना है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ गए हैं, आइए क्वेश्चन करते हैं दोनों। अब देखिए यहाँ पे सिनेरियो गिवन है कि एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस है 300, फिर उसको सोल्व किया गया है 177.84 रुपीज में,
और 3 डिस्काउंट दिए गए 20, x और 5, हमें वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, देखिए एक चीज समझिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मार्क प्राइस हमारे पास 300 है, मार्क प्राइस हमारा 300 है, तो पहला डिस्काउंट इस पे जो दिया गया वो दिया गया 20%। तो 20% का क्या मतलब है, -1/5। भाई 20% का क्या मतलब है डिस्काउंट का, ये मतलब है -1/5। मतलब जो मार्क प्राइस है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा उसका, 4/5। ठीक है, फिर एक और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 5%। अब 5% का क्या मतलब है, हमारे पास ये होगा 1/19, मतलब 1/20 माइनस, तो -1/20 होगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 19/20। ठीक है, अब तीसरा ना एक चीज समझिए, तीसरा डिस्काउंट परसेंटेज है हमारे पास x, हमें नहीं पता भाई x क्या है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो यहाँ k लिख लो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 100 माइनस जो डिस्काउंट परसेंट है d, x गिवन है, बाय में 100। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कि जो सेलिंग प्राइस निकल कर के आया, मार्क प्राइस पे जब 3 डिस्काउंट निकाले तो सेलिंग प्राइस जो निकल कर के आया वो आया 177.84। पॉइंट हट जाएगा, उसको नीचे 100 से डिवाइड कर लेंगे। बस अब इसको सोल्व कर लेना है आपने, तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 100 से 100 गया, और 20 से गया 15, 15 से गया 5, 15। ठीक है, यहाँ वाला सोल्व कर लिया सारा। अब ये 4 3 12, तो 12 से इसको काट लेते हैं, 12 एकम 12, 5 7, 12 चौक 48, 9 8, 12 96, 2 4, 12 दूनी 24। अब ये 19 से जाएगा 133, 152 जाएगा, तो इसको 19 से काट लेते हैं, तो 5 7 आया ना, 152 इंटू 8। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 100 माइनस एक्स की, जो वैल्यू निकल करके आई वो आई 78। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 100 माइनस 78, और ये आया 22। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज है x जो हमने माना था, वो जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो है 22%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बहुत बार बताया कि आपको एक तो 1 से 30 ये टेबल्स याद होनी चाहिए। भाई अगर 1 से 30 नहीं होती तो एटलीस्ट 1 to 20 तो आपको याद होनी चाहिए। फिर आपको 1 से 30 के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और 1 से 20 के क्यूब्स याद होने चाहिए। ये आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और ये आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, फिर एक 41 से 59 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत कॉमनली आपकी कैलकुलेशंस में आते हैं। तो 41 से 59 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 19 का टेबल काम आया, तो हम जल्दी से सोल्व कर पाए। ठीक है, तो ये तो आप मान के चलिए बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1 to 30 के तो आपको टेबल्स आने ही आने चाहिए। अगर 1 to 30 नहीं भी करना तो 1 से 20 में भी काम चल जाएगा। तो 1 से 20 के आपको टेबल्स बार बार लिख के देखने हैं, या अपनी कॉपी में कहीं पीछे लिख लो, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया 22%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, एक आर्टिकल है, कस्टमर ने मार्क प्राइस जो 12,500 था उस पे 2366.8 रुपए कम दिए, और डिस्काउंट कितने दिए गए उसको, 12 6 और 3 डिस्काउंट दिए गए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक आर्टिकल है जिसका प्राइस है, मार्क प्राइस है 12,500, उस 12,500 पे 3 डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट दिया गया 12% का। अब 12% डिस्काउंट का क्या मतलब है, 12% डिस्काउंट का मतलब है -3/25। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, 22/25। तो ये आ गया हमारे पास 22/25। फिर दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 6%। तो 6% का हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा -3/50। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 47/50। ठीक है, अब बात आती है तीसरे की। अब वही चीज आप यहाँ पे के भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि भाई 100 माइनस थर्ड डिस्काउंट को मान लो आप टी, या आर मान लो, डिवाइड बाय 100। मार्क प्राइस में ये 3 डिस्काउंट लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू गिवन है 2366.8। तो मैं एक काम करता हूँ, सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूँ। भाई 12,500 में से 2366.8 माइनस कर लूंगा तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, 9 में से 6 गई 3, 9 में से 6 गई 3,
101, तो 10133.2। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास जो यहाँ लिखा था मैंने, इसकी वैल्यू है हमारे पास 10133.2 है, तो वो नीचे आके डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, 101,332। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं भाई। 1 0 से 1 0 गई। अब 25 पंजा 125, 125 से सीधा 125 कट गया, और ये 100 से 100 कट गया, यहाँ तक पहुंच गए। अब 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, इसको काट लेते हैं, 11 99, 2 3, 11 दूनी 22, 1 3, 11 दूनी 22, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 चौके 8, 2 छिक 12, 2 छिक 12। तो आपके पास 100 माइनस आर की जो वैल्यू आई, 100 माइनस आर की वैल्यू आई 4606 डिवाइड बाय 47। अब 47 से देख लेते हैं कटता नहीं कटता। 470 10 पे आएगा तो 9 पे जाएगा ये, तो 9 से होगा आपका 470, तो 470 में से 47 गया 20, 27 423, 37 376, तो 8 चला जाएगा, 9 8 पे चला जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस आर है हमारा 98, तो 100 माइनस 98 की वैल्यू आ गई आर, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 2%। ठीक है, तो जो थर्ड डिस्काउंट था उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2%। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन हमने करे ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है। मैं आपको एक बार ये वाला रिवाइज दोबारा से बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 डिस्काउंट गिवन है कि 12,500 तो मार्क प्राइस है, और 3 डिस्काउंट में पहले 12% का डिस्काउंट दिया उसने, दूसरा 6% का डिस्काउंट दिया, और तीसरा डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है। लेकिन ये 3 डिस्काउंट परसेंट निकालने के बाद मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट की वैल्यू गिवन है कि भाई 2366.8% एक डिस्काउंट मिल गया। तो मैंने क्या किया भाई, मार्क प्राइस में से, ये मार्क प्राइस है हमारा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दिया। ये डिस्काउंट अमाउंट गिवन है हमें, डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट अमाउंट हमने माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, मार्क प्राइस पे पहला डिस्काउंट परसेंटेज निकाला, दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज निकाला, मल्टीप्लाई फैक्टर यूज करे मैंने, और तीसरा मुझे आर रेट पता नहीं है तो मैंने 100 माइनस आर बाय 100 लिख दिया, और इसकी वैल्यू हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आया वो हमने लिख लिया। तो इसको सोल्व किया तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2%। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की कैसे सोल्व करना है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार स्ट्राइक नहीं करता है ना, या कई बार ऐसा लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से आप इसको कर पाएंगे। अब देखिए ये अगला टाइप कह सकते हो आप। यहाँ पे क्या है कि शॉपकीपर ने आपको 4 ऑप्शन गिवन है बताने कि किस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिला होगा। ठीक है, देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर मान लो आपको A% एंड B% सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है, तो इसका इफेक्टिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है कि इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए A प्लस B माइनस AB बाय 100। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्काउंट परसेंट है वो है 22 एंड 25। तो अगर मैं इसका इफेक्टिव डिस्काउंट निकालूंगा तो 25 प्लस 22 हमारे पास क्या आएगा 47, माइनस में 25 इंटू 22 डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा 1/4 माइनस 4 पंजे 20, 4 पंजे 20.5। तो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट हमारे पास आया 41.5%। ठीक है, तो पहले वाले का जो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट है वो है 41.5। अब बात करते हैं जो नीचे वाले 3 ऑप्शन है। नीचे वाले 3 ऑप्शन में आपको गिवन है कि बाय 3 गेट 2, बाय 5 गेट 4 एंड बाय 4 गेट 3। अब इससे इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, हम पहला वाला ले लेते हैं कि बाय 3 गेट 2 का क्या मतलब है। इसको आप बिल्कुल इजी टर्म में समझिए कि आपको गिवन है कि बाय 3 एंड गेट 2। अगर आप इसको लेमन लैंग्वेज में समझे कि अगर हम शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर को हमने पैसे तो 3 के दिए, मतलब हमने दिए तो उसको 300, और उसने जो हमें चीज दी वो हमें उसने दी 500 की, है ना। हम मान लेते हैं कि हमने 5 आर्टिकल लिए उससे, एक आर्टिकल प्राइस अगर 100 है, ये टोटल कितने आर्टिकल हुए, टोटल 5 आर्टिकल हुए, 3 + 2, है ना। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं भाई, आपने बाय करे 3 और आपको मिले फ्री में 2, टोटल आर्टिकल्स तो आप 5 ही लेके आए, तो ये है टोटल आर्टिकल्स।
तो मैंने आपको बोला अगर लेमन लैंग्वेज में हम समझे तो आप 5 आर्टिकल लेके आए, आप चीज लेके आए 500 की और दे के आए 300, तो 500 पे आपको कितने का डिस्काउंट मिला? आपको 200 का डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब ये मैंने एग्जांपल लिया था, आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो डिस्काउंट मिला है वो मिला है 5 मतलब टोटल आर्टिकल, और 2 हमारा फ्री वाली जो हमें फ्री मिली। ठीक है, और ये हमारा टोटल आर्टिकल। अब ये तो हो गया हमारा डिस्काउंट की अमाउंट। भाई डिस्काउंट 2/5 मिला, 5 के ऊपर 2 का डिस्काउंट मिला। अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या निकलेगा? 2/5 का क्या मतलब है? 40%। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जब भी बाय 5 गेट 4, बाय 4 गेट 3 ऐसी वाली टर्म देखूंगा तो मैं डिस्काउंट परसेंटेज सीधा निकाल लूंगा। जैसे मैंने यहाँ क्या किया कि जो फ्री वाली आर्टिकल है वो ऊपर रखा और जो टोटल आर्टिकल वो ले गया वो रखा नीचे, तो इससे मुझे डिस्काउंट परसेंटेज सीधा मिल गया। तो दूसरे वाले का जो डिस्काउंट परसेंट है वो है 40%। ठीक है, 40%। अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि जो फ्री है, फ्री आर्टिकल्स को ऊपर रखो और टोटल आर्टिकल्स को नीचे रखो। तो यहाँ पे फ्री आर्टिकल्स कितनी है? 4, टोटल कितनी है? 5 + 4 9, तो 4/9। अब 4/9 डिस्काउंट का क्या मतलब है? 1/9 का 4, तो 1/9 होता है 11.11, 1/9 होता है 11.11, तो 4/9 होगा 44.44%। तो सी वाले का हमारे पास इफेक्टिव परसेंट आया 44.44%। देखिए जिन बच्चों को फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन नहीं आता, मैं एक बार हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्काउंट आया 9 के ऊपर 4 का, 9 के ऊपर 4 का डिस्काउंट है। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 400/9। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 चौक 36, 40 9 चौक 36, 40 9 चौक 36 एंड सो। ठीक है, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये हमने परसेंटेज क्लास में डिस्कस किया था, आप वो क्लास देख सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तीसरे वाले का जो डिस्काउंट परसेंटेज आया वो आया मेरे पास 44.44%। तो अब तक में तीसरे ऑप्शन में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है कस्टमर को। ठीक है, अब चौथे वाला देख लेते हैं। चौथे वाले में अगेन वही लिखो, जो फ्री आर्टिकल है वो ऊपर और टोटल आर्टिकल है नीचे। तो फ्री आर्टिकल है हमारे पास 3 और टोटल है 3 + 4 7। अब इसका डिस्काउंट, इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगा 3/7 का? अब 1/7 का होता है हमारे पास 14.28, तो 3/7 का क्या होगा? 42.84। ठीक है, तो चौथे वाले का जो डिस्काउंट परसेंट आया वो आया 42.84%। अब यहां भी सेम चीज है भाई, जिनको नहीं पता कि भाई फ्रैक्शन से परसेंटेज इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो 1/7 का हमें पता है, 1/7 का होता है 14.28। 1/7 फ्रैक्शन का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 14.28, तो 3/7 क्या होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42.84। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी है उसमें हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कभी भी बाय 5 गेट 4 जब ऐसी टर्म आपको मिले तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है? फ्री बाय में टोटल आर्टिकल और परसेंटेज के लिए इनटू में 100। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज याद रखना। देखिए इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी है और अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए डीलर है, वो एक कैश डिस्काउंट दे रहा है 20% का और उसके बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, अपने कुछ आर्टिकल लॉस में बेच रहा है कि भाई 8 आर्टिकल्स को वो 6 आर्टिकल के प्राइस पे बेच रहा है ना। मान लो 6 आर्टिकल का प्राइस है 600, 6 आर्टिकल का प्राइस है 600, तो वो 8 आर्टिकल को 600 रुपए में ही बेच रहा है। भाई उनकी वैल्यू तो 800 है, प्रॉफिट में ना बेच के वो तो लॉस में बेच रहा है, 8 आर्टिकल को 600 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, ये इस बात का मतलब है। आपको क्या निकालना है, देन हाउ मच परसेंटेज अबाउट द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन ईच आर्टिकल। भाई उसको 20% प्रॉफिट कमाने के लिए मार्क प्राइस कितना करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि शॉपकीपर जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे आपको 20% का कैश डिस्काउंट दे रहा है, ये पहली बात। साथ ही साथ हमें पता चल रहा है कि उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं 20% का प्रॉफिट, है ना। 20% की प्रॉफिट बाद उसको कुछ सेलिंग प्राइस मिल रहा है। फिर साथ में एक चीज हो रहा है, वो 8 आर्टिकल को 6 आर्टिकल के प्राइस में बेच रहा है। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। भाई वो अपने 8 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस
वो 6 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। तो सीपी बाई एसपी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमारा सीपी बाई एसपी का जो रेशियो आएगा वो आएगा हमारे पास 4/3, है ना। अब इस रेशियो का क्या मतलब है? इस रेशियो का मतलब है कि जो कॉस्ट, इसको उल्टा लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा भाई। ऊपर सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4। मतलब अगर उसकी जो वैल्यू 4 है आर्टिकल की, 4 वाली चीज वो 3 में बेच रहा है। डिस्काउंट में यही तो करते हैं। मान लो हम 10 रुपए की आर्टिकल, 10 रुपए की एक आर्टिकल है, उसको 10% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, तो बेसिकली हम उसका क्या कर रहे हैं, 9/10 ही तो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस का 3/4 हो रहा है। तो बेसिकली शॉपकीपर क्या कर रहा है, जो वो 8 आर्टिकल को 6 आर्टिकल के प्राइस पे बेच रहा है, यहाँ पे वो अपने फर्दर मार्क प्राइस से 20% डिस्काउंट देने के बाद एक बार और 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। समझ गए भाई। यहां तो सीधा सीधा गिवन है कैश डिस्काउंट 20% है, तो यहां तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया कैश डिस्काउंट, है ना। लेकिन जो दूसरी बात है, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सीपी बाई एसपी का रेशियो निकाला। तो जैसे ही मैंने वो रेशियो निकाला, मुझे पता चला कि वो कॉस्ट प्राइस 4 से 3, मतलब 1/4 का लॉस खा रहा है, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर दूसरा आया वो आया 3/4। और यहाँ लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसको हम मैथमेटिकल टर्म में लिख लेते हैं। भाई कॉस्ट प्राइस पे वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब 20% का क्या मतलब है, +1/5। तो 20% प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट है 20%, उसको हम लिख सकते हैं +1/5। अब +1/5 का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा हो गया 6/5। अब ये सेलिंग प्राइस आया। अब मार्क प्राइस के साथ क्या हो रहा है, मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट है उसका 20%। 20% कैश डिस्काउंट का मतलब है कि -1/5, -1/5 का मतलब है जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो है 4/5। और दूसरा जो सिनेरियो है, 8 आर्टिकल को 6 आर्टिकल के प्राइस में बेच रहे हैं, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने निकाला 3/4। अब इस स्टेटमेंट से हम मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालने के लिए 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, तो मार्क बाय कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास 2/1। डेट मीन्स एक के ऊपर एक का मार्कअप है, तो 100% का मार्कअप शॉपकीपर को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए समझिए। पहले तो आंसर का मतलब बता देता हूं कि शॉपकीपर को अपने कॉस्ट प्राइस को 100% से मार्कअप करना पड़ेगा, तभी वो 20% डिस्काउंट देने के बाद और 8 आर्टिकल को 6 आर्टिकल पे बेचने के बाद, 8 आर्टिकल को 6 आर्टिकल के प्राइस पे बेचने के बाद भी वो 20% का प्रॉफिट कमा पाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं हमने कैसे किया। हमने देखा कि शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, साथ ही साथ वो ऐसा करने के बाद 20% का प्रॉफिट भी कमा रहा है, और साथ में एक और चीज गिवन है कि वो 8 आर्टिकल को 6 आर्टिकल के प्राइस पे बेच रहा है। तो जो 8 आर्टिकल से 6 आर्टिकल के प्राइस पे बेच रहा है, इससे मार्क प्राइस पे और क्या असर हो सकता है भाई, उसकी जो वैल्यू है वो 3/4 कर रहा है बेसिकली, है ना। अपना जो स्टॉक है उसका माल का, उसको वो 3/4 वैल्यू पे बेच रहा है, बेसिकली वो लॉस खा रहा है। तो हमने क्या किया, मार्क प्राइस का 4/5 इंटू 3/4, और इसकी वैल्यू है कॉस्ट प्राइस का 6/5। तो हमारे पास रेशियो आ गई, तो 100 इसका बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बार वीडियो फिर से प्ले कर लेना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी बच्चों का डाउट भी था। देखिए ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। अगर मैं आपको वीडियो में सारे आसान आसान से क्वेश्चन करा दूं, भाई देखो 10 सेकंड में हो रहे, 10 सेकंड में हो गए, उससे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। 10 सेकंड वाले आपको आते ही है वैसे भी, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, और तभी आपको वीडियो में आने का बेनिफिट है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रेडर है, वो अपने गुड्स को 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क करता है, ठीक है भाई। फिर वो 70% ऑफ गुड्स को मार्क प्राइस में बेचता है और रेस्ट को 40% डिस्काउंट देने के बाद बेचता है। हमें नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। देखो आप इसको नेक्स्ट टाइप भी बोल सकते हो। इस स्टेटमेंट के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, मान लो किसी ट्रेडर के पास 100% गुड्स है। अब 100% गुड्स है तो उसमें वो क्या कर रहा है, पहले तो वो 40% का उन पे मार्कअप कर रहा है। तो 100 के 100% गुड्स पे उसने 40% का प्रॉफिट बना लिया अपने लिए एक तरीके से। तो 100 गुड्स को उसने 40% से मार्कअप किया। फिर इस 100% गुड में से 70% जो गुड्स हैं, 70% जो गुड्स है वो उसने मार्कअप प्राइस पे ही बेचे। डेट मींस उन पे फ्लैट उसने एक तरीके से 40% प्रॉफिट कमा लिया,
है ना। मार्कअप प्राइस पे बेचा भाई, पहले 40% का मार्कअप कर दिया, फिर उसी वैल्यू पे बेच दिया, तो 70% गुड्स पे तो उसने सीधा सीधा 40% प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन जो 30% गुड्स हैं उनको बेचने से पहले उसने 40% का डिस्काउंट भी दे दिया साथ में, तो नेट इफेक्ट क्या आया होगा भाई, जो बचे हुए 30% है उनको उसने पहले 40% का तो मार्कअप किया, फिर उसने 40% का डिस्काउंट भी दे दिया, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा। नेट इफेक्ट मैं आपको पहले बता देता हूं, वो होता है हमारा आर स्क्वायर बाय 100%, है ना। तो आर है हमारा यहाँ पे 40, तो आर स्क्वायर होगा 1600 बाय 100, तो 16% का उसको लॉस होगा। अब इसका कंसेप्ट बता देता हूँ भाई, हमने डिस्कस किया था, याद हो आपको, कि अगर मान लो किसी वैल्यू को पहले x% से इंक्रीज किया जाए, फिर उसको x% से डिक्रीज किया जाए, तो नेट वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है, नेट वैल्यू x स्क्वायर बाय 100% से डिक्रीज हो जाती है, x स्क्वायर बाय 100% से डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने यही किया, ट्रेडर ने अपने गुड्स को पहले 40% से मार्कअप किया, फिर 30% गुड्स को 40% से उसने डिस्काउंट दिया, तो 40% से बढ़ाया, 40% से डिस्काउंट दिया, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, आर स्क्वायर बाय 100 से उसका डिक्रीज होगा वैल्यू का, तो यहाँ पे 16% का उसको लॉस खाना पड़ेगा। तो 30% जो आर्टिकल्स हैं उस पे उसने 16% का लॉस खाया, 16% का लॉस खाया, तो हमें नेट परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो ठीक है निकाल लेते हैं भाई। 7/10 पे उसने प्रॉफिट खाया 40% का, और 3/10 पे उसने 16%, माइनस क्यों आया, लॉस है, 16% का लॉस खाया, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा हमारे पास, नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। 28 माइनस 16×48 4.8, तो आ जाएगा 23.2%, तो नेट उसको 23.2% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही करना है भाई। यहाँ पे हमें पता है कि अगर किसी वैल्यू, किसी क्वांटिटी को x% से इंक्रीज करेंगे और x% से डिक्रीज करेंगे, तो नेट जो क्वांटिटी पे क्या होगा, डिक्रीज आएगा। पहली बात तो क्वांटिटी पे डिक्रीज आएगा, और वो डिक्रीज कितना होगा, वो डिक्रीज होगा x स्क्वायर बाय 100% से। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज किया हमने। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट की जो मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग आपको दी जा सकती है, मैंने ट्राई किया आपको वो सब मिल जाए। ठीक है, तो ये वीडियो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज ध्यान रखना, हम धीरे धीरे क्या करेंगे भाई, हमारी हर वीडियो का जो पेज है वो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए लेके बनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ठीक है भाई आता तो है, लेकिन उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हमारी वीडियो से बेसिकली कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और जो अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में या सेम पूछे भी जा सकते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या दिए गए इस नंबर पे भी आप अपना क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है गौरव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।